भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। अब रुको गणेश जी, रुको, बहुत बात हो गई आपसे। त्यागी जी, ये सारा षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं कट्टर ईमानदार सीएम को फंसाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि अब जनता की अदालत में जाएंगे, वहां होगा फैसला। नीरज जी, राहत इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये आम आदमी पार्टी वाले एक से बढ़कर एक झूठा आदमी है। अब यही इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं और वो अपने जीवन में कभी कमिश्नर इनकम टैक्स बने ही नहीं। और एक और भी तथ्य यह है कि 1995 बैच के जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं वो अभी तक कमिश्नर की पोस्टिंग पर कहीं पहुंचे ही नहीं है आज तक। और ये अरविंद केजरीवाल कमिश्नर बन के 2006 में इस्तीफा भी दे चुके। अरे झूठ मत बोला करो भाई। आईआरएस बॉडी ने अभी 2023 में चिट्ठी लिखकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे। ये जबरदस्ती का युग, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। कहां थे भाई इनकम टैक्स कमिश्नर? कभी नहीं थे अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर। वन। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई वो इनकम टैक्स में थे, चाहते तो कितना पैसा कमा लेते। क्यों? बड़ा तजुर्बा है आपको। मुझे लग रहा है कि इसी तजुर्बे का फायदा आपने चीफ मिनिस्टर बन के पैसा कमाने में भी उठाया है, शराबें बेच बेच कर। खैर, मैं एक विषय पर आना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर ये मानते हैं कि जनता के बीच में जाने से ही सच और गलत, झूठ और सही का पता चलता है और जनता की अदालत ही उनको जो है अब ईमानदार साबित करेगी या बेईमान साबित करेगी या चुनाव साबित करेंगे, तो चुनाव में तो जनता ने साबित कर दिया। अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा के चुनाव में हर रैली में एक ही अपना डायलॉग बोलते थे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से जेल ना जाऊं, अगर आप चाहते हैं कि भाजपा मुझे फिर से जेल ना डाले, ईडी सीबीआई फिर से मुझे जेल ना डाले, तो आप सारी की सारी सीटें जो है दिल्ली की और पंजाब में जो सीटों पर लड़े हैं इन पर आम आदमी पार्टी को जिता दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जनता ने कहा सॉरी, बिल्कुल नहीं, सारी की सारी सीटें भाजपा को दे दी और उनको जेल डलवा दिया। ये तो जनता का ही निर्णय था भाई, मैंने तो नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि भाई जनता अगर मुझे वोट दे देगी तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। यानी कि जनता तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को। अब चाहे जनता हो, चाहे उनके केसेस की मेरिट हो, वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बाकी की जिंदगी में उनको जो है जेल ही रहना है। अब उनके इस्तीफे पर आते हैं। इस्तीफा पूरे तरीके से कोरा ड्रामा है। दिल्ली में भी राबड़ी 2.0 स्थापित करने की एक कोशिश है। अपने ऊपर 50-55 करोड़ रुपए के शीश महल के दाग, शराब घोटाले के दाग, संजय सिंह के दाग, मनीष सिसोदिया के दाग, अरविंद केजरीवाल के दाग और दुनिया भर के दाग हैं। आप चुनाव से 5 महीने पहले इस्तीफा देकर उनको नहीं धुल सकते। ऐसा भी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है इस्तीफा दे दिया कि बस अभी साफ हो जाओगे और फिर से सड़सठ ले आओगे। कुछ नहीं भाई, जनता और इस देश की सभी लोग इस बात को मान चुके हैं कि आप एक भ्रष्टाचारी और गलत तरीके से पैसा कमाने वाले, शराब बेच बेचकर दिल्ली के एक एक बच्चे को शराबी बनाने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिसको पूरे तरीके से इस देश की अदालतों ने एक्सपोज कर दिया। रही बात कि उन्होंने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। शिवम एक बात बताओ, अरे सुनो ना, चुनाव में चला था हरियाणा में तो आपको फायदा हो जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, वोट काटेंगे कांग्रेस के नहीं। अब इनको हमें फायदे नुकसान का तो मुझे नहीं पता। देखिए जी, पॉलिटिक्स में जो है एनालिसिस तो नीरज जी आप मुझसे बेहतर करते हैं। मैं तो प्रवक्ता हूं, आप पत्रकार हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसलिए सवाल पूछा मैंने एनालाइज करके। वोट नहीं कटने वाली नहीं, इनका मतलब वहां कुछ नहीं मिलेगा, पिछली बार टाइप से हो जाएगा क्या? नहीं, इनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। अरविंद केजरीवाल जो एक जमाने में रामलीला ग्राउंड में दुनिया भर का ड्रामा, ट्रक भर के पेपर लाते थे, मुझे आज भी याद है अरविंद केजरीवाल। अरे लेकिन 3 बार से दिल्ली में वही जीत रहे हैं, ये भी तो आप मत भूलो ना। 62 सीटें अभी भी हैं उनकी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, और अभी वो वाला भी जीत गए, नगर पालिका वाला भी। मैं पूरे तरीके से इस बात को ससम्मान स्वीकार करता हूं कि दिल्ली में वो हमसे 3 बार जीते हैं, एमसीडी 1 बार हमसे वो जीते हैं। उनको भी ये बात ससम्मान स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमने उनको 2014, 2019, 2024 में हराया, एमसीडी में भी 1 बार हमने बनाया। तो मना कहाँ कर रहे हैं, वो तो मान ही ले रहे हैं, हार के साथ वो जीत रहे हो, तो उसमें क्या लेकिन घनेन्द्र जी बहुत देर से उंगली दिखा रहे हैं। घनेन्द्र जी बताओ क्या जवाब देना चाह रहे हो आप? नहीं, घनेन्द्र जी उंगली दिखाएंगे और करेंगे भी क्या? वोट तो इन्हें एक मिलना नहीं, थोड़ा सा मौका और दे दीजिए। घनेन्द्र जी बताइए। और मिल जाए तो
देखिए नीरज जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अहंकार अभी देश के लोगों ने तोड़ा है। 400 की बात करने वालों को 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। और जो बात ये कह रहे हैं कि 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, हमारी भारतीय जनता 240 तो आई, आपकी तो जीरो घूम गई भाई दिल्ली में। एक भी नहीं दी आपको। शिवम मैंने बीच में टोका टाकी करी आपको, मैंने बीच में टोका टाकी करी। जीरो वाले बता रहे हैं, दिल्ली में एक नहीं मिली आपको, बताइए। नहीं, अगर डिबेट नीरज जी, अगर डिबेट ऐसी भाई उनको बोलने दो, अगर डिबेट ऐसी चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अपनी अपनी बारी में बोलो यार, अपनी बारी में बोलो। आप दोनों लोग दिल्ली में रहते हो, मुझे पता है कनॉट प्लेस में चाय पीते हो साथ में। अपनी बारी में बोलो। तय कर लिया है कि डिबेट खराब करनी है नीरज जी की, तो फिर खराब कर देंगे एक एक करके। अब शिवम आप शांत रहो। हाँ गणेश जी जल्दी से कंप्लीट करो। अभी देखो देखिए मैं नीरज जी कह रहा था कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। 6 महीने बाद चुनाव हुआ, 6 महीने बाद दिल्ली में 17 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। 2019 में भी 7 सीटें जीते, 2020 में 70 में से 62 जीते, 2024 में 7 जीते, 2025 में 70 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अरे घरेंद्र जी ये छोड़ो ना, आप कौन जीता कौन हारा, ये बताओ। आप काम की बात ये बताओ, अगला सीएम किसको बनाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए? देखिए अगला सीएम विधायक दल की कल मीटिंग होगी, कल सीएम साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। आप बिना कांग्रेस भाजपा टाइप बातें कर रहे हो। रुको, विधायक दल की बैठक में सब कुछ मन में तय हो चुका होगा। मैं कह रहा हूं, बता रहा हूँ ऐसा कि वो ये करेंगे वो करेंगे, सब तय हो चुका है, बता नहीं रहा। आप सुन तो लीजिए, आप 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ नीरज जी कि हमारी विधायक दल की बैठक होगी। हम लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि पुष्कर धामी को लोगों ने विधायक का चुना। अरे ये तो मतलब ये तो बिल्कुल है ना, मत बोलो यार आप घरेंद्र जी। लोकतांत्रिक पार्टी सब डिसाइड करके बैठते। सतीश जी के बाद चलते हैं। सतीश जी, ये जो इस्तीफे की राजनीति खेल रहे हैं केजरीवाल जी, पहले दिया नहीं अब दे रहे हैं, चुनाव नजदीक आ गया, कहना हो जल्दी भी करा दो चुनाव। अरे 4-5 महीने बाद होना ही है। क्या खेल लगता है आपको, इससे क्या फायदा होगा केजरीवाल जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी अभी तक केजरीवाल को से डील करने का कोई बढ़िया डिटर्जेंट नहीं खोज पाई है। 177 दिन में 1.7 एमएलए भी नहीं जुटा पाई, और जिस तरह से महाराष्ट्र में इनको एकनाथ शिंदे मिल गए थे, ये भी नहीं हुआ। तो हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप सच में सवाल अच्छा पूछ रहे थे, कि खुशी मनानी चाहिए कि अब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं बढ़िया से हरियाणा में, बाद में भी वो कह रहे हैं नवंबर, तो फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात में हम लोगों ने देखा है। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट रहा कि भाई आप ये बताइए कि जैसे अब भ्रष्टाचार के ऊपर ये रियल पॉलिटिक्स है, सीधा सीधा कुर्सी की राजनीति में केजरीवाल ने एक स्ट्रोक खेला है। ये पहली बार तो खेल नहीं रहे, और स्ट्रोक खेला है बोले कि जब तक तुमने चाहा हमने इस्तीफा नहीं दिया, वो भी रेलेवेंट होगा कि नहीं सतीश जी? क्लॉज के हिसाब से फायदा क्या होगा? चाह रहे उन्हें इस्तीफा दे रहा है सतीश जी। फायदा मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप अगर मुझे थोड़ा तटस्थ मान लें, सच में मैं तटस्थी हूं, तो मैं आपको बताऊं कि गरीबों में जो ये रेवड़ी कल्चर है, जो आप कहते हैं ना महंगाई, बेरोजगारी आदि आदि में रेवड़ी बड़ा काम आता है। और रेवड़ी के केजरीवाल बादशाह हैं। अदालत के पचड़े, जांच पड़ताल, आरोप, भ्रष्टाचार, ये तो एक अलग विषय है। हरियाणा में नुकसान करेंगे क्या? आज